तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर रेसिपी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओयामादा को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है अपना लेवल बढ़ाने के लिए। वहीं हम किरियारा को भी देखते हैं, वो भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। हम देखते हैं उसकी भी लेवल बढ़ जाती है। वहाँ सभी स्टूडेंट किसी न किसी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें बुरा लग रहा होता है। एक लड़की तो तोउका के बारे में सोच रही होती है, तोउका को मिस कर रही होती है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सुगोऊ की तरफ का सीन, जो कि अपने बिस्तर से उठ रही होती है। उसे याद आ रहा होता है कि कैसे गॉडेस ने उसके पेट पर पंच मारा था। उसे तोउका की काफी चिंता हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सीधे जाके गॉडेस के पास जाती है और तोउका के बारे में पूछ रही होती है। हम देखते हैं गॉडेस तो एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है, सर तोउका के संग जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहती हूँ, पर वो रस्म हमारे किंगडम ऑफ एलियन की पॉलिसी है। मैं दिल से माफी चाहती हूँ। हालांकि आपके पास मातम मनाने का वक्त नहीं है, रस्म अभी भी जारी है। इन कुछ दिनों में जब आप सो रही थीं, तब एक टेस्ट पर निकल गए, ये देखने के लिए कि वो मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं या नहीं। हालांकि कुछ लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने में नाकामयाब रहे और डिस्क्वालीफाई हो गए। अब हमें उन्हें जाने के लिए कहना होगा जो हीरोज का फर्ज नहीं निभा पाए। तभी सुगोऊ बोलते हैं, यानी कमजोरों को कम करना होगा, है ना। तभी हम देखते हैं गॉडेस बोलती है अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, ये एलियन की पॉलिसी है। तभी सुगोऊ बोलती है, मिस गॉडेस, मैं आपके काम करने के तरीके से सहमत नहीं हूँ। तभी हम गॉडेस को देखते हैं जो हंसते हुए बात को टालते हुए बोलती है, खैर इस दुनिया में बहुत से लोगों बहुत से विचार हैं। खैर गॉडेस होने के नाते मुझे सब सहना पड़ता है। खैर मैं रूल्स में थोड़े से बदलाव करने के लिए तो तैयार हूँ, पर फिर भी हमें नालायकों को ठिकाने लगाना होगा, ये बदकिस्मती है। तभी सुगोऊ बोलती है, एस रैंक हीरो आपके लिए कीमती है। तभी हम गॉडेस को देखते हैं जो बोलती है, हाँ। सुगोऊ बोलती है, तो मैं अपने एस रैंक हीरो का फर्ज अदा करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपका टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आप उन्हें ठिकाने लगाना छोड़ देंगी। तभी गॉडेस बोलती हैं, वाह कितनी हिम्मत वाली हो, कितना शानदार प्रस्ताव है। चलो इसी बात पर हाथ मिलाते हैं और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ आपके पेट पर मुक्का मारने के लिए। मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं मिस सुगोऊ। हम देखते हैं वो गॉडेस सुगोऊ की बात मान चुकी होती है। अभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की भाग रही होती है, वो किसी से बच के भाग रही होती है। लड़की सोच रही होती है, मुझे लगा मैंने उनसे पीछे छुड़ा लिया। तभी हमें पीछा करने वाले बंदों में से एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, अभी भी भागने की कोशिश। तभी वहाँ दूसरा बंदा आ जाता है और बोलता है, तुम खुद के वजूद को छुपा सकती हो पर तुम्हें छुपना नहीं आता प्रिंसेस नाइट। वहाँ एक शॉर्ट पकड़े बंदा आ जाता है जो बोलता है, हमसे भागने की या बगावत करने की कोशिश बेकार है, हम होली वॉचर्स हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तोका को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से बाहर निकल चुका होता है। तभी वो अपना स्टेटस ओपन करता है और बोलता है, बस एमपी ही ज्यादा है, पर मुझे अभी ये पक्का करना है, मैं अभी पैरालाइज को अपने हिसाब से डिसमिस कर सकता हूँ, और अगर मुझे किसी टारगेटेड पार्ट से पैरालाइज डिसमिस करना है वो भी कर सकता हूँ। मैं पॉइजन को भी डिसमिस कर सकता हूँ या उसकी पावर को कमजोर कर सकता हूँ। इस तरह से टारगेट की मौत से बचा जा सकता है। शायद मुझे ये किसी आसपास के मॉन्स्टर पे ट्राई करना चाहिए, ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं झाड़ियों में से आवाजें आ रही होती हैं। हम देखते हैं वो जैसे ही उधर देखता है एक छोटे स्लाइम को काफी बड़े बड़े स्लाइम परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस छुटकू उस्ताद को भी देखते हैं जो हार न मानते हुए उन सभी से लड़ रहा होता है। ये चीज तोउका को काफी पसंद आती है, वो सभी स्लाइम्स को पैरालाइज कर देता है। हम देखते हैं पैरालाइजिंग के संग संग पॉइजन का भी यूज कर देता है, लेकिन उस छुटकू उस्ताद को छोड़कर। तो क्या बोलता है, तो मैं यहाँ से सिस्टम चेंज कर सकता हूँ। हाँ, उन सभी स्लाइम से पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को हटा देता है, लेकिन हम देखते हैं वो छुटकू उस्ताद से पैरालाइज स्पेल नहीं हटाता। तो क्या बोलता है, मैंने ये तुमसे इसलिए नहीं हटाया ताकि तुम हिल ना पाओ, वैसे मैं तुमसे कमजोर कहने वाला हूँ, फिक्र मत करो, वैसे मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, वैसे तुम्हारी तुरंत मदद ना करने के लिए मुझे माफ करना, वैसे तुम्हारा उनके खिलाफ के लिए लड़ता हुआ देख मुझे अच्छा लगा, हिलने लगते ही मुझ पर हमला मत कर देना। ये बोलते हुए वो उसके पैरालाइजिस स्पेल को डिसमिस कर देता है और फिर मिलते हैं, अच्छी जिंदगी जीना, ये बोलते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो थोड़ी दूर ही जाता है, हम देखते हैं वो स्लाइम उसके पीछे जा रहा होता है। तो क्या बोलता है, क्या तुम ऐसे ही मेरा पीछा करने वाले हो। हम देखते हैं स्लाइम अपनी ही लैंग्वेज में थोड़ा सा मुंडी वगैरह हिलाता है। तो क्या बोलता है, क्या तुम्हें भी मेरी तरह तुम्हारे लोगों ने बेदखल कर दिया है। फिर वो स्लाइम फिर से अपनी मुंडी वगैरह हिलाता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, वही भाग रही लड़की दिखाई जाती है, वो बोल रही होती है, वो बहुत दूर हैं, मगर उनकी मौजूदगी आसपास ही महसूस हो रही है, वो बस मेरे थकने का इंतजार कर रहे हैं।
तो हीरोइक ब्लड के होली वॉचर्स ऐसे शिकार करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर तोका की तरफ आता है, जिसके कैप में स्लाइम बैठ चुका होता है। वो अपने आसपास देख रहा होता है। तभी तोका बोलता है, क्या तुम मेरे पीछे देख सकते हो? स्लाइम अपने ही तरीके में हाँ बोलता है। तभी तोका बोलता है, बढ़िया, अब मेरे पीछे भी आंखें हैं। आखिर तुमसे दोस्ती करना मेरा सही फैसला था। तभी वो अपने बुक में देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा, एक फॉरबिडन आर्ट, हाँ, लगा ही था, मॉन्स्टर्स को ताकतवर बनाने का एक्सपेरिमेंट। इसमें स्लाइम को इनहेंस करने के सोल्यूशन का तरीका भी है। शायद एंगलिन के इसके गलत इस्तेमाल होने का डर था। गाइस मैं बता दूं, एंगलिन वही डार्क मैजिशियन जिससे तोका ने ये बुक और फॉरबिडन आर्ट का स्क्रोल लिया है। तभी तोका स्लाइम को बताता है, हे, मुझे बस मेरा बदला चाहिए, मेरा सफर वहीं तक है, तुम्हें मेरे ईगो के साथ जीना होगा, क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज? हम देखते हैं स्लाइम अपनी कलर चेंज करके ग्रीन हो जाता है, यानी कि उसे कोई ऐतराज नहीं होता। तोका बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो यही मौका है, लेकिन हम देखते हैं स्लाइम रेड कलर का हो जाता है, यानी उसे नहीं जाना है। तोका बोलता है, अच्छा, तो मुझे तुम पर भरोसा है पिगी मारू। हम देखते हैं पिगी मारू थोड़ा चौंक जाता है। तभी तोका बोलता है, पिगी मारू तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हें पसंद आया? हम देखते हैं पिगी मारू को ये नाम काफी पसंद आया होता है। तोका कुछ सोचने लगता है, फॉरबिडन मैजिक और आर्ट, मैं इसका इस्तेमाल उस गॉडेस को कुचलने के लिए करूंगा। कुछ भी हो, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं वही लेडी को भागते हुए हम देखते हैं। हम उन होली वॉचर्स को भी भागते हुए देखते हैं कि इसी लेडी का पीछा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, वो काफी करीब आ गए, लगता है मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये बोलते हुए वो एक स्पेल कास्ट करने लगती है और अपनी बॉडी पर एक लेडी वॉरियर वाला कवच पहन लेती है। तभी हम देखते हैं होली वॉचर्स भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें बीच रास्ते में तोका मिल जाता है। तोका भी इन्हें देखकर काफी डरने की एक्टिंग की तरह करने लगता है। हम देखते हैं वो लोग तोका को काफी डरा धमका रहे होते हैं और उस भाग रही लेडी के बारे में भी काफी ठरक भरी बातें बोल रहे होते हैं। तोका को देखते हैं जो काफी एक्टिंग करते करते अपना हाथ उन लोगों के सामने ला देता है और बोलता है, पैरालाइज। हम देखते हैं वो सभी पैरालाइज हो चुके होते हैं। उन सबको तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो उन लोगों के संग क्या हुआ। तभी तोका बोलता है, तुम लोग खंडर के, तुम मॉन्स्टर के आसपास भी ताकतवर नहीं हो, हालांकि तुम्हारी बेहूदगी उनसे भी ज्यादा बदतर है, तुम सब कचरा हो। तभी हम पिगी मारू को देखते हैं जो भी गुस्सा करने लगता है। तोका बोलता है कि तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है? तभी हम देखते हैं पिगी मारू हाँ करता है। तभी वो बोलता है, अच्छा चलो, वैसे भी मुझे इन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे मुझे मजा आएगा, खून की टक्कर खून से, नफरत की टक्कर नफरत से, मतलब मैं जान ले सकता हूँ, मैं अपने बदले के बीच में आने वाले इंसानों को भी मार सकता हूँ। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो पॉइजन का इस्तेमाल कर देता है, वो सभी मर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो उन सब का सामान चेक करने लगता है और इम्पोर्टेंट सामान रख लेता है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जिसको उन अपने पीछे आ रहे बंदों की लाइफ लाइन महसूस नहीं हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो एक जगह थोड़ी आहट सी महसूस करती है, वो उधर पे अटैक करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से तोका उस पर अटैक करके उसे पैरालाइज कर देता है और बोलता है, तुम्हारा इरादा हमला करने का था, पर तुम्हारे हमले में कुछ और भी मिला हुआ था, मुझे थोड़ी शंका है, इसलिए मुझे लगा हम थोड़ी बात कर सकते हैं। हालांकि मैं तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए हिलने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे फेस को हिलने दूंगा। ये बोलते हुए वो उसके फेस से पैरालाइजिस स्पेल का डिसमिस कर देता है। तभी वो लेडी बोलती है, तुम क्या चाहते हो? तोका बोलता है, लगता है मैं खो गया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन हिस्सों के बारे में पता नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम मुझे जानकारी दोगी। तभी हम देखते हैं वो लेडी बोलती है, और बाकी चार? तभी तोका बोलता है, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? वो लेडी बोलती है, बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं तोका बोलता है, मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। तभी वो लेडी बोलती है, क्या क्या तुम अकेले ने ठिकाने लगा दिए? जरूर तुम्हारे संग कोई दोस्त होंगे। तभी तोका बोलता है, हाँ एक है तो, लेकिन मैं अभी तुम्हें किसी कारण से उसे मिलवा नहीं सकता। अभी हम उस लेडी को देखते हैं जिसको अब तोका पे भरोसा हो चुका होता है। वो बोलती है, ठीक है, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुम्हें पूछना है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, तोका को अब सब जानकारी हो चुकी होती है आसपास के बारे में। तोका बोलता है, अच्छा तो ये अलायन नहीं, ये किंगडम ऑफ अल्जा का साउथ का फॉरेस्ट है, लेकिन मुझे कहा खात्मे का खंडर एलियन में है। चलो अब आखिरी सवाल, तुम्हें ये लिखावट समझ आती है? तभी वो लेडी बोलती है, मुझे ये एशियंट स्क्रिप्ट लगती है। तभी तोका बोलता है, क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? तभी वो लेडी बोलती है, मुझे खेद है, मैं ये लेकिन नहीं पढ़ सकती। तभी हम देखते हैं तोका बोलता है, चलो ठीक है, मुझे मेहनत करके इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तभी वो लेडी बोलती है, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो ये पढ़ सकती है, उसे बिच ऑफ तेवोस कहते हैं। उसके पास ऐसी नॉलेज है जो इस दुनिया में फॉरबिडन है, लोग उसे खतरा मानते हैं, यहाँ तक कि उसे उसके घर से भगा दिया गया। तभी तोका बोलता है, अगर मुझे उसे खोजना है तो कहाँ जाऊँ? तभी वो लेडी बोलती है, द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स, ये महाद्वीप के बीचों बीच बसता है। तभी तोका बोलता है, इतनी कीमती जानकारी के लिए शुक्रिया। तभी वो लेडी बोलती है,
मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अपना कर्ज उतार दिया। तभी तोका बोलता है नहीं, अब हम बराबर हैं। तभी वो लेडी बोलती है आखिर तुमने मेरी जान बचाई है उन लोगों से। तभी तोका को इतनी सीधी लड़की देखकर उसकी आंट की याद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं तोका वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पिगीमारू भी आ रहा होता है। तोका बोलता है पार्टनर पीछे भी नजर रखना। हम देखते हैं पिगीमारू तो काफी मतलब जोश में आ जाता है, वो अपनी डोले शोले दिखाने लगता है। हम देखते हैं तोका बोल रहा होता है मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद है, मैं खून खराबे से ज्यादातर बचना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई मेरे रास्ते के बीच में आएगा मैं उससे उखाड़ फेंकूंगा। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। गाइज इसी के संग होता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।